डॉक्टर एच.एन. उपाध्याय जी, सबसे पहले तो बधाई हो आपको। आप सरकार बनाने की स्थिति में नहीं है लेकिन मजबूत हैं और पहले से काफ़ी ज़्यादा मजबूत है। अब आप संसद के अंदर जो है अच्छी तरह से अपनी बात रख सकते हैं। बात बात पर आपको वॉकआउट जो है वो नहीं करना पड़ेगा। आप चाहें तो अपनी बात जो है आसानी से रख दें। और दूसरा सवाल, प्रदीप जी जिस बात का जिक्र कर रहे थे, ये जो ईवीएम वाली बात थी, ये भी हालांकि अच्छी बात है, आपने सुधार किया, कम आई बात जी। अजितेश जी, आपको बहुत बहुत धन्यवाद और आपको भी बधाई दे रहा हूं कि हमारा लोकतंत्र का चौथा स्तंभ है। उम्मीद करता हूं धन्यवाद कि मीडिया और पत्रकार बंधुओं का भी शोषण नहीं होगा, उन पर भी किसी प्रकार का जोर जबरदस्ती या दबाव नहीं दिया जाएगा, जो कि आदरणीय राहुल गांधी जी की सोच पहले से ही रही है। जहां तक आप बात कह रहे हैं कि ये विषय नहीं है कि हम सरकार नहीं बना सकते हैं, अभी हम सरकार बना सकते हैं। उनको भी बहुमत नहीं मिला है अकेले, हम लोगों को भी भाई मिलजुल कर नहीं मिला है, लेकिन जब मिलजुल कर ही सरकार बनाना है, एक दो लोग और भी बढ़ सकते हैं, उसमें क्या है। जहां तक चंद्रबाबू नायडू जी की बात है, उनके राज्यसभा के सदस्यों को अभी इन्होंने पीछे तोड़ा है, अपने पार्टी में मिला लिया, ईडी की रेड डलवाई, गिरफ्तारी करवाई, तो ये सब। और कब उनकी पार्टी या अपने घटक दलों वो चुनाव तो उन्हीं के साथ मिलकर लड़ रहे थे ना, इंडिया लाइंस में थोड़ी ना थे, ना चंद्रबाबू नायडू ना नीतीश कुमार। अरे भैया, नायडू जी तो कह रहे थे कि मुस्लिम आरक्षण को हम बचाएंगे, ये जवाब दें प्रदीप भाई कि क्या करेंगे जो प्रधानमंत्री जी के कह रहे थे। अरे ये तो आपको भी पता है ना, ये तो आपको भी पता है कि कुछ भी खतरे में नहीं था, वो तो एक मुद्दा था, ये आप भी तो जानते हैं ना। तो अब तो चुनाव वो खत्म हो गया, ये अभी भी विषय है। ये रहे थे अजितेश जी, ये कह रहे थे कि आरक्षण SC/ST आदि का छोड़कर मुसलमानों को दे देंगे, जो पहले से मिला हुआ है, संविधान के तहत मिला हुआ है। दूसरी बात, आप बताइए, चंद्रबाबू नायडू जी तो अपने भाषण में घूम घूम कर कहे कि हम मुसलमानों के आरक्षण की रक्षा करेंगे, और उनको वोट भी सबको मिला। ये तो वो वही कहेंगे ना कि हम सरकार के साथ हैं ही, अब तो हम रक्षा कर ही लेंगे, और वो इस स्थिति में भी। अरे वो लोग मूल्यांकन कर रहे हैं। देखिए भैया, ये लोग अपनी सरकार क्या हुआ वहाँ, शिवसेना जो इनकी घटक दल थी तोड़ दिए, पवार जी को तोड़ दिए, और कहाँ कहाँ इन लोगों ने तोड़कर मिलाया अपने में। तो उन लोगों के साथ क्या नहीं हो सकता है, जबकि हमारे इंडिया गठबंधन के लोग विपक्ष को महत्व देते हैं, क्षेत्रीय दलों को महत्व देते हैं। अभी फिलहाल मेरा कहने का मतलब ये है उपाध्याय जी, अभी ध्यान दीजिए, एक सरकार अगर आप बना सकते बनाइए, अच्छी बात है, लेकिन कुल मिलाकर अच्छे मजबूती के साथ एक साथ मिलकर खड़े रहिए, जैसे चुनाव में खड़े रहिए, ये बड़ी बात है। अजितेश जी, आ रहा हूँ सर आपके पास, आ रहा हूँ सर, थोड़ा आगे चलना पड़ेगा। पार्टियों को समाप्त करना उनका उद्देश्य था, आज उन्हीं क्षेत्रीय पार्टियों को। ठीक है उपाध्याय जी, रगड़ रहे हैं। उपाध्याय जी, ऐसा है अजितेश जी, पहली बात तो ये जवाब दूंगा, संदीप जी जो कह रहे थे तोड़ फोड़ कर, हम तोड़ फोड़ कर सरकार बनाने वाले नहीं है, न किसी प्रकार का ऑपरेशन करने वाले हैं। ये है कि जो घटक दल अपनी सुरक्षा चाहते हैं, जो एनडीए में सोचेंगे कि हमारी सरकार अगर समर्थन देते हैं तो कुछ महीने बाद हमारे ही लोगों को तोड़ लेंगे, वो खुद अगर आएंगे तो हम उनका स्वागत करेंगे। और दूसरी बात जो इन्होंने कहा हमारे भाई साहब की, जो है जातिवाद, आप बताइए, कोई भी वाद हानिकारक होता है देश के लिए, चाहे धर्मवाद हो चाहे जातिवाद हो। जब इन्होंने हमारे समाजवाद का नारा लगाया, हानिकारक है, नंबर आएगा तब बात करिए। समाजवाद हानिकारक है, बस जवाब दीजिए। तो बोलना पड़ेगा ना, जब गलत बोलेंगे तो। समाजवाद हानिकारक है, समाजवाद हानिकारक है, समाजवाद हानिकारक है, बताइए विजय जी बैठे यहाँ पे। समाजवाद हानिकारक है तो फिर सपा के साथ जोड़ गई, गलत गई है। समाजवाद हानिकारक है, आप मुझे जवाब दीजिए पहले, समाजवाद हानिकारक है नहीं है? समाजवाद हानिकारक है नहीं है? समाजवाद हानिकारक है, आपके लिए तो समाजवाद हानिकारक है, जबकि आप बात कर रहे हैं। एक सेकंड, तो कह रहे हैं जातिवाद हावी है, जातिवाद हावी नहीं है। आपने विकास नहीं किया, आपने रोजगार नहीं दिया, आपने युवाओं को ठगा अग्निवीर के नाम पर, आपने महिलाओं का सम्मान नहीं किया, आपने जो है गरीबों का नहीं, किसानों पर आपने गोलियां चलवाई, उनके विरुद्ध कानून बनवाया, उन पर गाड़ी चढ़ाने वालों को आपने पोषित किया, पाया। इन सब किया वो तो हार गया ना। अरे आप अच्छा करिए, उत्तर प्रदेश में। और हमारा जो घोषणा पत्र है उसको जनता ने स्वीकार किया है और पूरा भरोसा किया था कि आदरणीय राहुल गांधी के नेतृत्व में इनके सभी घटक दल मिलकर इस घोषणा पत्र, न्याय पत्र को लागू करेंगे।